दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव जीवन के एक बहुत ही शानदार इमोशन की, जिसे फियर यानी डर कहते हैं। डर के बारे में बात करने से पहले हम छोटी छोटी 2-3 कहानियां समझेंगे। आप लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में खूब सुना है। महात्मा बुद्ध एक बार बिहार के एक वन में घूम रहे थे, गांवों से होते हुए वन में। तो वो एक गांव में पहुंचे, उस गांव से वन की तरफ जाने लगे। लोगों ने रोका उसको, भाई यहाँ पे एक अंगुलीमार नाम का डाकू रहता है यहाँ पे। उसने प्रण कर रखा है कि उसने 101 आदमियों को मार के उनकी उंगली काटनी है और उसकी माला वो डालता है। तो 100 लोगों को मार चुका है वो, 100 उंगलियां काट के उसने माला बना ली है। 101वां व्यक्ति की वो तलाश में है और लोग इस जंगल में अब जाने से बचने लगे हैं। महात्मा बुद्ध बोले कोई बात। वो बिल्कुल निर्भय होके बिना डर के चलते रहे। संत के मन में तो डर होता ही नहीं, वो तो अभय होता है, अभय मुद्रा होती है उनके पास। जैसे ही जंगल में आगे बढ़े, गहरे जंगल में पहुंचे तो सामने अंगुलीमार मिल गया उनको। अंगुलीमार जैसे वो प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की, पूरा अट्टहास करता हुआ, रुको, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं तुम्हारे सामने अंगुलीमार खड़ा हूँ और मेरा इतना भय है, तुमने हिम्मत कैसे की जंगल के अंदर प्रवेश करने की। महात्मा बुद्ध शांत, बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई किसी तरह का डर नहीं, बिल्कुल एकदम अभय मुद्रा में। महात्मा बुद्ध को देख के वो बड़ा हैरान हुआ। भाई एक व्यक्ति जिसके हाथ में परसा हो, जिसके हाथ में हथियार हो, ऐसे व्यक्ति को देख के भी बिल्कुल शांत है। क्या है इसके पास ऐसा? फिर वो दहाड़ा दोबारा से वही बातें, मैं तुम्हें डर नहीं लगता मेरे को देख के? मेरे बारे में तो मशहूर है कि मैं आदमी को मार के उसकी उंगली काट के माला में डाल लेता हूँ अपनी, और मेरा प्रण ये पूरा होने वाला है, तुम अंतिम व्यक्ति हो, अब तुम्हारी उंगली डलेगी इसके अंदर। फिर भी शांत खड़े हैं महात्मा बुद्ध आराम से। महात्मा बुद्ध बोले ठीक है, मेरे को मार ले, मेरी उंगली काट ले, उससे पहले तू एक काम कर, तू ये पेड़ खड़ा हुआ है ना, इससे एक पत्ता तोड़, इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ के दे मेरे को। पत्ता तोड़ के ले आए अंगुलीमार। पत्ता उसने देखा महात्मा बुद्ध ने अच्छी तरह से, कह रहा इस पत्ते को दोबारा से ले, उसी पेड़ के ऊपर लगा के आ, इस पत्ते को ले, उसके पेड़ पे लगा के आ। उसने कहा ये कैसे, ये तो असंभव है, पत्ता तोड़ लिया तो पेड़ पे दोबारा थोड़ी लगाया जा सकता है। तो उसने कहा जब तूने लोगों का जीवन लिया तो क्या उसके अंदर तू जीवन दान भी दोबारा कर सकता है? प्राण दोबारा डाल सकता है क्या? फिर तेरे को किसने हक दिया जीवन लेने का? जीवन तू ले रहा है लोगों का, तो जीवन दे भी सकता है उनको। जब एक पत्ता तू वापस पेड़ पे नहीं लगा सकता है ना, तो फिर कैसे तू लोगों के साथ वो कर रहा है? कह रहा मैं बहुत व्यथित हूँ, मेरे साथ ये हुआ, अपनी अपनी सुनाने लगा उंगली मार। जब तत्व ज्ञान दिया महात्मा बुद्ध ने, तब समझ आई चीजें कि जीवन और मरण वो विधि के हाथ है, व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ठीक है। और जो व्यक्ति अभय मुद्रा में है, जो व्यक्ति जीवन के सब डरों को जीत चुका है, असल में वही सन्यासी है, वही संत होने का अधिकारी है। मौत का डर सबसे बड़ा डर है। अभी हम आगे बात करेंगे कि कितने किस्म के डर होते हैं, ठीक है, उनसे मुक्ति कैसे संभव है हर तरह के डर से। तो ये एक ऐसी कहानी है जो हर तरह के डर को खत्म करने पे जोर देती है। फिर एक कहानी और समझते हैं। एक गांव के अंदर जैसे ही एंट्री करते थे, वहाँ एक फकीर रहता था बाहर, गांव के बाहर उसकी झोपड़ी थी। तो उसने एक रात को देखा कि एक छाया जैसी आकृति जा रही है गांव से, वहाँ से गुजरते हुए। तो फकीर ने पूछा कौन है तू? उसने कहा मैं यमराज की दूत हूँ और मैं एक महामारी के रूप में इस गांव के ऊपर छाने वाली हूँ पूरी तरह से, और 500 लोगों को मैं लेके जाऊंगी, मतलब 500 लोगों को मैं मृत्यु के ग्रास में समवाऊंगी। मतलब ये यमराज का आदेश है। क्या क्यों? क्योंकि इतनी ये व्यवस्था खराब कर रखी है लोगों ने, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रखी है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए मेरे को यमराज ने भेजा है। 500 लोगों को मैं लेके जाऊंगी आज अपने साथ। चली गई वो छाया अंदर, गांव के अंदर चली गई, और फिर 1-2 दिन के बाद वो खबर आई कि 1000 लोग मर गए गांव में। 1000 लोग मर गए, 1000 लोग मृत्यु के ग्रास में समा गए, काल के प्रभाव में आ गए। तो वो जब वो छाया वापस आ रही थी तो फिर फकीर फिर मिला दोबारा से। फकीर ने पूछा कि तू तो जब गई थी तो मेरे को ये कह के गई थी कि मैं 500 लोगों को लेके जा रही हूँ, अब तो ये 1000 लोग मर गए। अब इस तरह की आत्माएं तो सच्ची होती हैं, तो झूठ बोलती नहीं। तूने मेरे को झूठ क्यों बोला? वो बोला कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो 500 लोगों को मारा है। ये 500 लोग तो मेरे डर की वजह से मर गए हैं। जो वो महामारी फैली है उस डर की वजह से 500 लोग मरे हैं। कोविड में हमने देखा, कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या कम थी, डर से मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। आपने कहावत सुनी है ना, सिंह का डर ना सांप का, टपके का डर है ना। शेर का भी डर नहीं है, सांप का भी डर नहीं है, लेकिन टपका है जो रात को जो टप 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 करता है, वो डराता है ना। अचानक से कोई आवाज हो जाए, छत के ऊपर हो जाए या पड़ोस में कहीं हो जाए, रात को आपकी नींद खुल जाती है, फिर आपको लगता है क्या है।
ना वहाँ शेर होता ना वहाँ सांप होता, वो टपका होता है। टपका का मतलब एक अननोन फियर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो डर जो है वो एक बड़ा शानदार प्रभावी इमोशन है, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ भी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन है, लेकिन ये नुकसान भी बड़े बड़े कर देता है अगर इस पर काबू ना पाया जाए। डर का फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारी जो डेवलपमेंट हुई है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से, क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से, विकासवाद के सिद्धांत के हिसाब से हम धीरे 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 होते हुए इस स्थिति पर पहुँचे हैं। आज से लगभग 1380 करोड़ साल पहले ये यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बना। 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। 550 करोड़ साल पहले सौरमंडल बना हमारा, और लगभग 350 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनने के 100 करोड़ साल बाद यहाँ एक कोशिका जीव का जन्म हुआ पानी में, अमीबा के नाम से। फिर उससे हम धीरे धीरे डेवलप होते हुए आज से लगभग 25 लाख साल पहले हमारे पूर्वज, मनुष्यों के जो पूर्वज, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, नंदरथेल्स वगैरह बहुत सारे अलग अलग किस्म के थे, वो आना शुरू हुए। और आज की जो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो प्रजाति है, जिसे हम होमो सेपियंस बोलते हैं, 3 लाख साल पहले आई है। 70,000 साल पहले उसमें कोग्निटिव रेवोल्यूशन शुरू हुई है। फिर 10,000 साल पहले हमारे अंदर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन शुरू हुई है, और फिर 500 साल पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और फिर 150 साल 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इन सब चीज़ों से हम बने हैं। आज का जो मानव है वो इन सब का परिणाम है। और हमारे जो पूर्वज थे, जब खेती नहीं शुरू हुई थी 10,000 साल से पहले, वो घूमते फिरते थे, घुमक्कड़ थे वो, क्योंकि खेती थी नहीं, परिवार बनते नहीं थे। तो हमारे जो पूर्वज थे घूमते थे पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ भोजन मिल जाता था वहाँ रुक जाते थे, भोजन खत्म हो जाता फिर आगे चल पड़ते थे। शिकार करते थे वो लोग, या फिर जंगल में जो मिल जाता था वो खाते थे। ना तो परिवार थे उनके, ना कोई एग्रीकल्चर थी। तो उस समय डर एक सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार था। आपने आवाज़ सुनी शेर की, किसी भी जंगली जानवर की आवाज़ सुनी, आप सचेत हो गए डर से। डर के समय में क्या होता है, हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं अमिगडाला, बिल्कुल छोटा, सेंटर में होता है अमिगडाला। वो जब भी कोई डर हमें लगता है, जब भी हम किसी फियर की, डेंजर की स्थिति में होते हैं, तो वो 2 किस्म के रिस्पॉन्स देता है, या तो लड़ो या भाग जाओ, फ्लाई और फ्लाइट। एक काम करोगे आप, या तो लड़ोगे, आपको लगेगा भाई मैं लड़ सकता हूँ इस व्यक्ति से या इस जंगली जानवर से या इस स्थिति से, तो आप लड़ोगे। तो आपको लगता है कि वो मजबूत है तो आप भाग जाओगे। तो ये 2 रिस्पॉन्स पैदा होते हैं डर की स्थिति के अंदर। और उस डर की स्थिति के अंदर दिमाग के अंदर एड्रेनलिन और ऐसे ही स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं, जो इस मोड के लिए या फाइट मोड के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो जो हमारे दिमाग के अंदर चलता चलता इवोल्यूशन हुआ है, वो आज भी हमारे साथ है। उस टाइम स्थितियाँ अलग थी, क्योंकि ना तो आज जंगल है और ना ही जंगली जानवर इस तरह से हैं जो हमें डराते हो, ठीक है। तो आजकल के डर अलग हैं। आजकल के डर किस तरह के हैं? आजकल के डर है असफलता का डर, मृत्यु का डर, कुछ खोने का डर, ठीक है ना, इस तरह के डर। आगे हम चर्चा करेंगे सब डरों की। तो ये सारे के सारे डर ड्रैग का काम करते हैं, एक हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये जो डर हैं हमें पीछे खींचने का काम करते हैं, हमारी शक्ति पे ग्रहण लगा देते हैं, हमें नपुंसक बना देते हैं, हमारी क्षमताओं को जीर्ण क्षीण कर देते हैं, जिससे जब हमारी क्षमताएं नहीं रहेंगी हमारे अंदर, हम कुछ काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर कोई विकास ही नहीं होगा किसी भी तरह का, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, है ना। तो डर जो है एक बहुत ज़रूरी इमोशन है, जो कभी हमारे पूर्वजों के अंदर बड़ी ज़रूरत का इमोशन था। लेकिन आज के समय में डर भी बदले हैं और डर के प्रभाव भी बदले हैं। डर को आप, अगर हम एक रूपक या मेटाफोर में देखें तो डर क्या है, डर को समझे कैसे? डर को आप एक छाया की तरह समझो, परछाई की तरह से। जब आप परछाई से भागते हो तो क्या होती है? परछाई आपका पीछा करती है, आपका पीछा करती है और बड़ी होती चली जाती है। और जब आप परछाई की तरफ दौड़ते हो, परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो वो छोटी हो जाती है। डर भी बिल्कुल परछाई की तरह से है। अगर आपको डर से बाहर निकलना है तो उसका सामना करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि डर आपको डराए तो फिर आपको डर से डर के भागना पड़ेगा। डर कभी डरने से खत्म नहीं होता, डर हमेशा उसका सामना करने से खत्म होता है। उसकी स्ट्रेटजीज हैं, उसके तरीके हैं, उसकी रणनीतियां हैं, किस किस तरीके से हम डर को ख़त्म कर सकते हैं। उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डर के टाइप कौन कौन से हैं, किस किस तरह के डर हमारे सामने मौजूद होते हैं। तो अगर हम कॉमन
फियर्स की को जो आम जो डर है उनकी बात करें तो उसमें से 5 किस्म के डर आते हैं, ठीक है। फोबियाज इनसे अलग होते हैं, जो कॉमन डर है उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला डर है विफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। हम बहुत से काम इसलिए नहीं करते, हमारे दिमाग में एक शंका होती है, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस कारण से हम काम को शुरू ही नहीं करते। मन में एक हमेशा ये डर बना रहता है, जिसकी वजह से हम जीवन के अंदर रिस्क नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हम जीवन के अंदर किसी भी बड़े काम को करने से डरते हैं। और बिना जीवन के अंदर बड़े काम करे, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी इनोवेशंस हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। अगर वो लोग भी ये सोच के बैठ जाते, आगे छाया देख के पीछे भागने का प्रयास करते, तो क्या इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशंस, इतनी बड़ी बड़ी खोजें, इतने बड़ी बड़ी क्रांतियाँ कभी होती? आज के समय में जो हम हैं, आज जो हम जीवन को इतने आनंद और सुखपूर्वक जीने के लिए उद्यत हैं, जो उसके लिए तैयार हैं, तो क्या हम हो पाते? अगर हमारे पूर्वजों ने साहस नहीं दिखाया होता, उन डरों का सामना नहीं किया होता, तो आज भी हम उसी 50,000 1,00,000 साल पहले वाले मानव होते। उन्होंने इतनी बड़ी जो खोजें करी, इतना बड़ा संसार को इतना एक किस्म की ब्लेसिंग्स दी, वो तभी वो दे पाए जब उन्होंने अपने डर पे काबू पाया। अगर आप हर समय भागते रहोगे, हर समय फ्लाइट मोड में रहोगे, कभी फाइट ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे आप बड़े काम कर पाओगे? तो सबसे बड़ा जो डर है वो फेलियर का डर होता है। जिन समाजों के अंदर धर्म के अंधविश्वास पनपे हैं, धर्म की रूढ़िवादियाँ ज़्यादा कायम है, वो समाज पीछे रहे हमेशा। जिन्होंने अपने आप को, जब भारत के अंदर वैदिक युग था, तब भारत दुनिया में सबसे आगे था, दुनिया का लीडर समझा जाता था। तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरी दुनिया के विद्वान, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स आते थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ से ज्ञान ले जाते थे, वेदों का, उपनिषदों का, और उस ज्ञान को जाके नई नई फिलोसफीज, नए नए दर्शन शास्त्रों की रचना करते थे। वो वैदिक युग था। उसके बाद क्या हुआ? जब हम भीरू बन गए, जब हम धर्म भीरू बन गए, धर्म से हम डरने लग गए, जब अंधविश्वासों का प्रकोप हमारे समाज के अंदर प्रचलित हो गया, हर जगह हरने लिए मतलब मुसीबतें मारने लग गए, तब क्या हुआ? हमारा पतन शुरू हो गया। हम कमज़ोर पड़ने शुरू हो गए। दुनिया भर के लोगों ने हम पे अटैक किए। कभी हूण आए, कभी यूनानी आए, कभी अंग्रेज आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी डच आए, ठीक है, कभी अरब के लोग आए। उन्होंने क्या किया? हमारे हर तरह के रिसोर्सेज को लूटा, हमारी शिक्षा को उन्होंने लूटा, हमारे सारे के सारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, हमारी किताबों को, शास्त्रों को नष्ट कर दिया उन्होंने, हमारे मंदिरों को नष्ट कर दिया हमारे, ठीक है, हमारे सारे रिसोर्सेज। गुजरात के अंदर सोमनाथ का मंदिर तो मैं खुद देख के आया हूँ, उसका पूरा इतिहास मैंने पढ़ा है। उस मंदिर के अंदर ही कहते हैं इतना सोना था जितना कई राजाओं के पास भी नहीं होता था, उस मंदिर के अंदर इतना सोना था। और मोहम्मद गौरी गजनवी जैसे लोगों ने वो 1000 साल पहले वो सारा का सारा वो लूट के ले गए वहाँ पे। और ऐसा एक मंदिर नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, हजारों मंदिर थे, और इतनी समृद्ध परंपरा थी हमारी। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पैसे के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, और ज्ञान के अंदर भी, हर चीज के अंदर हम सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे ज्यादा आगे थे। वो कब थे? वैदिक युग के अंदर। लेकिन जब हम भीरू होना शुरू हो गए, धर्म ने हमें डराना शुरू कर दिया, जात पात में समाज बंटना शुरू हो गया, वर्ण व्यवस्था को गलत समझ के जाति व्यवस्था में बांट दिया गया, लोगों के अंदर भेदभाव पैदा कर दिया गया, तो उस समय से क्या होना शुरू हो गया? हमारा पतन होना शुरू हो गया। हम डरने लगे हर चीज़ से। वैदिक व्यक्ति डरते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि जीवन का जो उद्देश्य है, वहाँ अद्वैतवाद जैसी चीज़ें थी हमारे पास उपनिषदों जैसे खजाने थे, और उपनिषदों का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है, जिसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर उसी एक को देखने की क्षमता पैदा की जाती है। जब हमें पता लगेगा कि दूसरे व्यक्ति के अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर दूसरे हैं सारे के सारे, तो आपको डर किस चीज़ का लगेगा? जब आपको ये पता लगेगा कि आपका शरीर और आपका मन आप नहीं हो, वो सिर्फ भ्रम है, तो आपको डर किस चीज़ का लगेगा? डर तो आपको शरीर का लगता है, ये मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। आपको डर आपको पैसे का लगता है, डर आपको संपदा का लगता है, डर आपको रिश्तों का लगता है, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जो हमारे दर्शन के हिसाब से, जो वेदांत के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से, जो एक्चुअल में है ही नहीं, जो इल्यूजन है, जो माया है, उसका डर लगता है। और जब हमें ये सारी चीज़ समझ आ जाएंगी, ये सब माया है,
तो डर खत्म हो जाएगा अपने आप। तो सबसे बड़ा डर क्या था? डर क्या है? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, विफल होने का डर। दूसरे किस्म का डर है फियर ऑफ रिजेक्शन। भाई आपको कोई रिजेक्ट कर देगा, कोई आपका प्रेमी है, वो प्रेमी आपको रिजेक्ट कर देगा। कोई आपका आइडिया है, बिजनेस आइडिया, उसको कोई रिजेक्ट कर देगा। आपको ही कोई रिजेक्ट कर देगा तो किसी काम का नहीं है। ये भी डर है ना, आपको रिजेक्ट कर देगा। तो उससे क्या होता है? जब रिजेक्शन का डर हावी होता है तो व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है ना। व्यक्ति का हौसला कम हो जाता है, व्यक्ति की आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उससे क्या होता है? जब आदमी के अंदर सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो रचनात्मक नहीं रह पाता। जो उसको इस समाज के अंदर कंट्रीब्यूट करना था, जो उसको योगदान करना था, वो नहीं कर पाता। वो उसकी क्षमताओं पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वह हनुमान की तरह से अपनी सारी शक्तियों को भूल बैठता है, फिर उसे एक जामवंत की जरूरत पड़ती है। फिर तीसरा डर कौन सा है? फियर ऑफ अननोन। अज्ञात का डर क्या होता है? बहुत सारी किस्म के डर ऐसे होते हैं जिनका कोई ओरिजिन ही नहीं है। अननोन का डर भी बड़े आदमी के स्वभाव के अंदर बड़े चेंज कर सकता है। भी एक अननोन डर है। आप जॉब कर रहे हो, आपको अचानक से किसी वजह से जॉब चेंज करनी पड़े, वहां कैसा माहौल मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन एक फियर है जब तक आप दूसरी जगह स्टेबल नहीं हो जाते। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओगे समय से, लेकिन एक डर मन में बना रहेगा, अननोन का डर। ठीक है, फियर ऑफ अननोन। अब दूसरे शहर में आपको शिफ्ट करना पड़ गया अचानक से, अपना घर बदलना पड़ गया जाने के लिए। क्या पता वहां जाके आप बेहतर हो जाओ, आपका काम अच्छा हो जाए, आपके रिश्तेदार और बढ़िया मिल जाएं, आपको दोस्त अच्छे मिल जाएं, लेकिन एक मन में डर रहेगा, एक मन में डर रहेगा जब तक आप सेटल नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये कौन से डर हैं? फियर ऑफ अननोन, अज्ञात के डर, जिनके पीछे अभी तक कोई कारण नहीं है, ऐसा जो अनजान कारण है ना, वो भी एक डर होता है। फिर क्या है? फियर ऑफ लॉस, हानि होने का डर, किसी भी तरह का नुकसान हो जाएगा, मुझे हेल्थ का लॉस हो जाए, स्वास्थ्य चला जाए, उसका वो भी एक लॉस है। रिश्ता खराब हो जाए, वो भी एक लॉस है ना। ये भी तो एक डर है ना। एक ये, चाहे वो रिश्ते का डर हो, चाहे पैसे का डर हो, चाहे प्रतिष्ठा का डर हो, भी मैं कोई ऐसा काम कर दूं जो मेरी प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग जाए, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। ठीक है ना, सबके ये डर कौन किस कैटेगरी में आएंगे? फियर ऑफ लॉस। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव वाला डर है वो कौन सा है? फियर ऑफ डेथ। पूरी दुनिया के अंदर 30% लोग ऐसे हैं जो इस डर से बहुत ज्यादा भयभीत रहते, मरने के डर से। दुनिया के अंदर लगभग 1 लाख लोग हर रोज सुबह उठ नहीं पाते, सोते सोते मर जाते हैं। रात को सोए थे, सुबह नहीं उठते। 1 लाख लोग ऐसे हैं। तो मृत्यु का डर एक बड़ा डर है। जो डर है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर? ये जो सारे डर हैं अलग अलग किस्म के, चाहे फियर ऑफ लॉस है, चाहे फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ डेथ है, ये सारे के सारे डर क्या प्रभाव डालते हैं? ये हमें हर तरह से कमजोर बनाते हैं, ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी क्षमताओं को ग्रहण लगाते हैं। 80% लोग दुनिया में किसी ना किसी डर से ग्रसित होते हैं, बहुत ज़्यादा। और कोई ना कोई डर है इन सब डरों में से जिससे वो हमेशा परेशान रहते हैं। और उससे क्या आएगा? एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, पेट खराब हो जाएगा, नींद अच्छी नहीं आएगी, एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा, करियर पे फ़र्क पड़ेगा, रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा। जब आप डर में रहोगे, तनाव में रहोगे, तो कहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपके काम पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके संबंधों में भी फ़र्क पड़ेगा, परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी, सामाजिक रिलेशन बनाने में भी दिक्कतें आएंगी, काम बढ़ाने में भी दिक्कतें आएंगी। तो किस किस तरह के नुकसान डर आपको करता है, कितने तरह के प्रभाव आप इस डर के जरिए झेलते हैं। तो जब इतने सारे नुकसान हैं तो इन पर इस पे काम किया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक करना चाहिए कि नहीं इस डर को? ये डर कम से कम हो जाए, ये डर हमें परेशान कम से कम कर सके। जब हमें पता है जीवन के अंदर एक ऐसा राक्षस है डर के रूप में जो हमें हमेशा किसी ना किसी तरीके से डरा रहा है ना, वो अंगुली मार की तरह से है। वो भय क्या है? अंगुली मारी तो है, वो खड़ा है हमारे सामने। सारे बुद्ध तो नहीं है ना कि उसका सामना कर लेंगे, क्योंकि बुद्ध के पास तो अभय तो हर एक के पास नहीं है। पर हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, हर व्यक्ति अभय प्राप्त कर सकता है। उसके तरीके हैं, उसको मैनेज करने की स्ट्रेटजीज हैं, रणनीतियां हैं। ठीक है, किस तरह से डर जो आपको के ऊपर हावी हुआ है, डर हालांकि अच्छा इमोशन है, डर
आपके लिए फायदेमंद है। जो नेचर ने डर को बनाया है फायदे के लिए बनाया है। लेकिन जब डर इतना डरा दे और आपके ऊपर इतना हावी हो जाए कि आपकी क्षमताओं को ग्रहण लगा दे, फिजिकली भी और मेंटली भी, तब ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो हमें इसको समझना है, ठीक है। अब डर से मुक्ति संभव है, डर से मुक्त होना संभव है। अब उसके तरीके हैं, है ना। अब वो तरीके कौन से हैं, अब उनको समझेंगे। ओवरकमिंग फियर, है ना, वो क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो डर को भगा सकती हैं, हमें निर्भय बना सकती हैं, हमें मुक्त कर सकती हैं इस डर के प्रभाव से, हमारे जीवन के अंदर आनंद, शांति और खुशी, सफलता सब कुछ दे सकती है, ठीक है। वो हम जानेंगे। 7 चीज़ें हैं वो। तो पहली है एक्नॉलेज योर फियर। उस डर को एक्सेप्ट करना है। हम ये माने कि हाँ डर है, हम ये माने कि डर है। बिना कोई चीज़ माने तो आप उससे दूर नहीं हो सकते। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा कम है, वो पैसा कमाना चाहता है, तो पहले उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मेरे पास पैसा कम है, मैंने पैसा कमाना है। व्यक्ति कोई चीज़ की इच्छा करता है तो पहले उसको उस चीज़ का अभाव महसूस करना पड़ेगा ना कि मेरे पास उस चीज़ की कमी है। जब आप उस अभाव को महसूस करोगे और उसे एक्सेप्ट करोगे, उसे स्वीकार करोगे, तभी तो यात्रा शुरू होगी उसको प्राप्त करने की। तो इसी तरह से जब आप डर से मुक्त होना चाहते हो तो पहला जो चरण है वो यही है कि आपको एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है कि मेरे साथ डर है। दूसरा काम क्या है, अंडरस्टैंड द सोर्स। आपको उस डर का सोर्स ढूंढना है, किस कारण से वो डर है, ठीक है। जब आप एक्सप्लोर करोगे, चिंतन करोगे, ये डर आया कहाँ से है, इसकी उपज कहाँ है, तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये डर कहाँ से आया है, किस वजह से मेरे साथ ये डर है। जो हमने सारे चिंता करी है कि किस किस तरह के डर हैं, पहले आप वो समझ जाओगे इस तरह का डर है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। देयर इज ए इफेक्ट, देयर इज ए कॉज बिहाइंड एवरी इफेक्ट। हर एक कार्य के पीछे कारण विद्यमान है। इसे बोलते हैं कॉज इफेक्ट थ्योरी, कार्य कारण सिद्धांत। ये दुनिया का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। बिना कारण के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे आपने कहीं पे धुआं जलता हुआ देखा तो आपको ये लगेगा ना कि वहां अग्नि होनी चाहिए, या धुआं बिना आग के हो सकता है, संभव है क्या। आपने घड़ा बना हुआ देखा तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये घड़ा बिना किसी कुम्हार के बन गया हो गया, या बिना किसी मिट्टी के बना होगा। तो हर एक चीज के पीछे 2 किस्म के कारण होते हैं। एक निमित्त कारण होता है और दूसरा उपादान कारण होता है। 2 कारण होते हैं। निमित्त कारण वो होता है जिसकी सहायता से वो चीज बनी है, और उपादान कारण क्या होता है, जिस चीज से वो चीज बनी है। अब घड़ा बना है, घड़ा किन 2 चीजों से बना है, इसमें निमित्त कारण कौन है, कुम्हार। और उपादान कारण कौन है, मिट्टी। बिना मिट्टी के घड़ा बन सकता है क्या, या बिना कुम्हार के घड़ा बन सकता है क्या। दोनों चीज जरूरत है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें सोर्स ढूंढना है। उस सोर्स को ढूंढना है कि इस के पीछे, इस डर के पीछे क्या कारण विद्यमान है। तो जैसे आपको सोर्स मिल जाएगा फिर चीजें आसान हो जाएंगी। तीसरा क्या है, रिफ्रेम फियर एज ए ग्रोथ। आप अपने डर को इस सीढ़ी बना लो आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है ऐसा कि आपका डर इस सीढ़ी बन जाए। एक बार धीरू भाई अंबानी अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे और बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आ गई, बहुत ज्यादा, रात के 2 बजे हुए थे और सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ड्राइवर ने कहा सर यही रुक जाते हैं, कहीं भी जगह देख के। धीरू भाई अंबानी बोले नहीं रुकना नहीं है, चलते रहो चलते रहो। चरई वेती चरई वेती। कुछ देर चले, फिर वही स्थिति। फिर ड्राइवर दोबारा बोला, वो परेशान हो रहा था बेचारा, इतनी तेज आंधी बारिश तूफान। कोई जगह भी ऐसी नजर नहीं आ रही कि जहाँ कोई उनको कोई सराय मिल जाए, कोई होटल मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, कहीं ब्रेक ले लें। धीरू भाई अंबानी बोले चलते रहो। कुछ समय ऐसा आया, चलते रहने के बाद सूर्य निकलना शुरू हो गया, सूर्य की पहली रश्मि दिखाई दी, उषा काल आ गया। तो वो फिर धीरे धीरे करके बारिश भी रुक गई, तूफान आंधी भी रुक गए और वो निकल गए। डर को हराने का तरीका एक ही है कि आप डर के साथ सामना करो। अंधेरे को भगाने का तरीका यही है कि आप अंधेरे से चलते रहो, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको रोशनी दिखाई देगी। रात को पार करे बिना कभी उजाला नहीं होता। कभी अगर आपको दिन देखना है तो आपको रात पार करनी पड़ेगी, आपके पास और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि डर एक अच्छा इमोशन है, वो आपको सचेत करने आता है कि आगे खतरा है, तो आप तैयार हो जाते हो उस खतरे को झेलने के लिए। लेकिन अगर आप डर के बैठे रहे, आपने कोई इंतजाम नहीं किए कि उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो समस्या इतनी विकराल हो जाएगी कि वो
आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए प्रश्न चिन्ह बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक छोटे से सुराग को अगर बंद नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है, और एक छोटा सा सुराग, एक छोटा सा छेद ही अगर एक नदी के अंदर हो जाए, वही धीरे धीरे बड़ा करके बाढ़ लाने का कारण बन जाता है। तो फियर ग्रोथ में तब्दील हो सकता है, बशर्ते उसको समझ लो और उस पर काम करना शुरू करो, उसको ग्रोथ के लिए तैयार करो। नेक्स्ट है ग्रेजुअल एक्सपोजर। आपको फियर को दूर करने के लिए हल्के हल्के स्टेप लेने हैं, आराम आराम से चलना है, चलते रहना है। लेकिन जब आप ज़्यादा लंबा रुकोगे और कोई एक्शन ना लोगे, अकर्मण्य हो जाओगे, तब वो फियर आपको डराएगा। फिर वो उसी परछाई की तरह से होगा जब आप परछाई से पीछे हटते हो और वो परछाई बड़ी होती जाती है। आपको परछाई की दिशा में चलना है, परछाई के साथ मुकाबला करना है। ऐसे डर के साथ है, डर की दिशा में चलना है और डर के साथ मुकाबला करना है। तो वैसे ही डर धीरे धीरे करके, रात रूपी डर वो कब दिन रूपी प्रकाश में बदल जाएगा और आपके लिए वो ग्रोथ का काम करेगा, वो आप भी समझ नहीं पाओगे। ये काम धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्स होना है, क्योंकि शांत दिमाग आपके विचारों के प्रवाह को कई गुना बढ़ा सकता है, उसको अच्छा कर सकता है। आपके जो अंदर जो उत्तेजना पैदा करी है डर ने, उसको ख़त्म कर सकता है। क्योंकि जब भी आप डर में होंगे तो एड्रेनलिन और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बनेगा, और ये हार्मोन सारे क्या करेंगे, आपको ज़्यादातर केस के अंदर फ्लाइट मोड में लेके जाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए आपको लगातार माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, योगा का अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करनी है। उससे आपका जो दिमाग है वो बैलेंस बनाना शुरू कर देगा इन हार्मोन्स के अंदर। जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे दिमाग में अलग अलग इमोशंस के समय रिलीज होते हैं, घृणा के समय अलग इमोशंस हैं, गुस्से के समय अलग इमोशंस हैं, दुख के समय अलग इमोशन है, डर के समय अलग इमोशन है, प्रेम के समय अलग इमोशंस हैं। तो ये सारा जो खेल है इमोशंस का, ये कुछ और नहीं है, ये हमारे दिमाग के केमिकल का लोचा है। ये केमिकल का आपस के अंदर इंट्रैक्शन होता है, जिससे सारे के सारे इमोशंस या भाव पैदा होते हैं अलग अलग। ठीक है, उनका बैलेंस अगर सीखना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मेडिटेशन, और स्पेशली माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सीक सपोर्ट। जब आप डर में होते हैं तो उसे शेयर करो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ, क्योंकि कई बार डर आपको इतना डरा देता है कि वो आपके डिप्रेशन का कारण बन जाता है, आपकी मानसिक अवसाद का कारण बन जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए आप सपोर्ट लो, सहयोग लो अपने साथियों का, अपने लोगों का, जिन लोगों को आप पसंद करते हो, उनसे कहो, शेयर करो उनसे, अपने मन की बात कहो। ठीक है, दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको कभी चिंता नहीं होती, कभी डर नहीं होता, कभी परेशानी नहीं होती, हर एक को होती है, लेकिन शेयर करो। आजकल जो ये युग चल रहा है ना, इसके अंदर लोग शेयर नहीं करते, अपनी बात दूसरे से शेयर नहीं करते, और यही सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है, यही सबसे बड़ा संबंधों के खराब होने का कारण है। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और जब समस्या छोटी से विकराल रूप ले लेती है, बड़ी बन जाती है, जब छोटा सा जख्म बढ़ते बढ़ते नासूर का रूप ले लेता है, तब स्थितियाँ इतनी खराब हो जाती हैं कि तलाक पे नौबत आती है। जब स्थितियाँ इतनी खराब हो जाती हैं कि रिश्ते खराब होने की नौबत आती है, जब इतनी स्थितियाँ इतनी खराब हो जाती हैं कि व्यापार चौपट हो जाते हैं, जब स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी होती हैं कि बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। अगर हम छोटा सा छेद होने पे ही बांध लगा दें तो स्थितियाँ कितनी आगे बढ़े ही ना। तो कहना सीखो, शेयर करना सीखो। पहले के ज़माने में क्या था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक एक फैमिली में 10-10, 15-15, 20-20 लोग होते थे, 3-3, 4-4 भाई इकट्ठे हैं, उनके सारे परिवार हैं। घर में छोटी मोटी दिक्कत होगी तो शाम को डिस्कस कर लिया बैठ के, चाहे फाइनेंशियल दिक्कत है, चाहे किसी को हेल्थ की दिक्कत है या रिलेशनशिप की दिक्कत है, वो समस्या वहीं हल होगी। आजकल होता क्या है, आजकल हम शेयर तो करते नहीं किसी से, अपने आप में घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। वो समस्या इतनी विकराल हो जाती है, फिर हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। जब कंडीशन इतनी खराब हो जाए तो हमें क्या करना है, जब भय ज़्यादा चिंतित करना लगे तो उसका कारण डिस्कस करो, उसकी स्थिति डिस्कस करो अपने लोगों के साथ। और सबसे अंतिम क्या है, टेक एक्शन। डर को दूर करने के लिए उपाय करो, जो भी उपाय हो सकते हैं। अगर स्थिति ज़्यादा विकराल है और आप डिप्रेशन की स्टेट में आ गए तो डॉक्टर की दिखाने की जरूरत है, उसको भी दिखाओ ना, एक्शन लो। उसको खत्म करने के लिए जो भी कारण हमने समझे हैं, जितने भी किस्म के हमने डर समझे हैं, उनको एनालाइज करके और जिस जिस तरीके से वो दूर हो सकता है उन सब पे काम करो। तो निष्कर्ष में डर एक बड़ा ही प्रभावी भाव है, इमोशन है हमारे शरीर का, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन जब डर इतना ज़्यादा डराना लग जाए और आप पे इतना हावी हो जाए कि ये फायदे के बजाय आपको नुकसान देना शुरू कर दे, आपके शरीर के अंदर
स्ट्रेस पैदा कर दे, नकारात्मकता पैदा कर दे, आपकी एफिशिएंसी को कम कर दे, तब इसका उपचार जरूरी है, तब इसको मैनेज करना जरूरी है, तब वो स्ट्रेटजी सारी की सारी काम में लाना जरूरी है, जिससे आप इस डर से दूर हो जाओ। हिटलर जैसे लोग भी, जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा लोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी के कैंप में रख के, जो ज़्यादा यहूदी लोग थे उनको मार दिया, वो भी पूरा जीवन डर में जिया। उसकी जीवनी माइक कैंप मेरा संघर्ष, जो उसने खुद लिखी है अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखता है 1945 के अंदर वो मरा। वो लिखता है उसके अंदर कि सारी उम्र मैं एक ऐसे डर में रहा हूँ। आप लोगों को ने सुना भी होगा, हिटलर अपने जैसे कई क्लोन बना के रखता था अपने पास। जैसे उत्तर कोरिया का जो वो जिम कोंग है ना, तानाशाह, वो भी ऐसे क्लोन रखता है। तो जितने भी जो शक्तिशाली जो लोग दिखते हैं बाहर से, वो अंदर से भीरू होते हैं, डरे हुए होते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी अंदर से कितना डरपोक हो सकता है, ये हिटलर से सीखो। तो ऐसा नहीं है कि जो देखने में मजबूत होते हैं वो अंदर से भी मजबूत होते हैं, वो अंदर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और चलते चलते अंत में डर का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? आपने सबने सुकरात के बारे में सुना होगा, पश्चिम के सबसे बड़े दार्शनिक। सुकरात ये कहते थे कि जीवन का सबसे बड़ा डर है जीवन को गलत तरीके से जीना। अगर हम जीवन को सही तरीके से जीना शुरू कर दें, जीवन के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण देखें हर जगह पे, तो हमारे सारे डर धीरे धीरे तिरोहित हो जाते हैं। तो दोस्तों, डर की ये यात्रा तभी सफल हो सकती है जब हम डर को एक प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखें और ये समझें कि डर नेचर ने क्यों दिया है, और इस डर को डराकर, इस डर को ही सीढ़ी बनाकर हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाएं। और डर से मुक्त होने के लिए वो जो सारी रणनीतियां हैं, स्ट्रेटजीज हैं, जो सारी रणनीतियां हैं, उनको अपने जीवन के अंदर अंगीकार करें। आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है और उनके जीवन से डर को ख़त्म करने में उनकी सहायता कर सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इस तरह के ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, उसे कमेंट में अवश्य लिखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। It's not a game, it's a rich